जी अभी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर काफी नाराजगी जताई है। खासतौर पर जो सीबीआई ने हलफनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से जो अटॉर्नी जनरल गुलाम मोहम्मदी कोर्ट के सामने पेश हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यही पूछा है कि आज से 15 साल पहले विनीत नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें ये कहा था कि सीबीआई को स्वायत्तता दी जानी चाहिए और सरकार ये भरोसा दिलाए कि सीबीआई को स्वायत्तता दी जाएगी। लेकिन 15 साल गुजर चुके हैं, उस सबके बावजूद आज भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर यह साफ हो रहा है कि सीबीआई आज तक स्वतंत्र नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जो सीबीआई का जो गठन किया गया है वो जो है केंद्रीय कानून के तहत किया गया है, उसकी जिम्मेदारी तय होना एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सीबीआई सरकारी इशारे पर काम करने लगे, जैसा कि इस मामले में देखा गया है। कोर्ट ने तो टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा कि सीबीआई एक ऐसा तोता बन गई है जिसके कई सारे जो है मालिक हैं, जिसके कई सारे मास्टर्स हैं, और वो तोता सिर्फ वही दोहराता है जो उसके मास्टर्स उससे कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साफ इशारा कर रही है कि सीबीआई इस समय सरकार के हाथों में एक ऐसा खिलौना है जिससे सरकार जैसा चाहे खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक ऐसा तोता बन गई है जो वही दोहरा रही है जो उसके मालिक उससे कह रहे हैं, और मालिक भी सिर्फ एक तो नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही जो अटॉर्नी जनरल कोर्ट के सामने पेश हुए उनसे सवाल पूछा है कि क्या आप सीबीआई को स्वतंत्र कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं कर सकते तो आप हमको बताइए, हम इसको लेकर के जो है कोई निर्देश पारित करते हैं और जल्द ही करते हैं। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा है कि क्या इस मामले में जल्दी कोई कानून बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सीबीआई को स्वतंत्र करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब तक सीबीआई स्वतंत्र नहीं होगी, स्वायत्त नहीं होगी, तब तक वो ऐसे मामलों की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर लगातार जो है अटॉर्नी जनरल से कई सारे सवाल पूछे हैं। अगर हम अब तक की हुई सुनवाई, जो कि 2 बजे शुरू हो गई थी सुनवाई और करीबन 2:42 का वक्त हो रहा है, अगर अब तक हुई सुनवाई पर गौर करते हैं तो सबसे पहले जो इस मामले में एक वकील थे एमएल शर्मा, वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं। वो अदालत में मांग करते हैं कि सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में माना है, जो हलफनामा दिया है उसमें माना है कि जो उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट थी वो लॉ मिनिस्टर ने भी देखी है, पीएमओ के अधिकारियों ने भी देखी है, अटॉर्नी जनरल ने देखी है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने देखी है। तो ऐसे में इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और खास तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन के खिलाफ, और उसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। इसके बाद में बारी आती है प्रशांत भूषण की, जो इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा तो प्रशांत भूषण ने भी उन्हीं जो है इंस्टेंसेस का, उन्हीं घटनाओं का हवाला दिया है जो सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है, जिसमें सीबीआई ने बताया है कि किस तरीके से 6 मार्च को 3 बार बैठक हुई है और जो पीएमओ के अधिकारी थे, जो लॉ मिनिस्टर थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, उन सब ने वो रिपोर्ट पेश की। और बाकायदा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तब अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की बात कही जाती है। तो ये तो कोर्ट को गुमराह करने वाली बात है। इसके बाद में कोर्ट ने कई सारे सवाल सरकार से पूछे ही हैं, लेकिन जो लगातार प्रशांत भूषण ने भी अपने जो दलीलों में अदालत में यही बताया कि सीबीआई खुलेआम इस समय सरकार के जो एक खिलौने की तरह काम कर रही है। सरकार जैसे चाह रही है उसकी रिपोर्ट में बदलाव करवा रही है, जैसे चाह रही है उसकी जो है जांच पर जो है प्रभाव डाल रही है। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके कई सारे सवाल पूछे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार सीबीआई को जल्द से जल्द स्वतंत्र और स्वायत्तता दे सकती है या नहीं, और अगर सरकार इस मामले में कोई कानून बनाना चाहती है तो वो कितनी जल्दी बना सकती है, और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट को बखूबी पता है कि कैसे इस मामले में जो आज से 15 साल पहले विनीत नारायण मामले में जजमेंट दिया गया था, सीबीआई को स्वतंत्र करने की बात कही गई थी, अगर उसको जो है अमल नहीं कर सकती सरकार तो फिर सुप्रीम कोर्ट को पता है कि वो जो उस आदेश पर कैसे पालन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके कई सारे सवाल पूछे हैं और हर सवाल में नाराजगी सरकार के रवैये से है कि आखिर सीबीआई सरकार के दबाव में काम कर रही है। अंकित, यहाँ पर ये चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, सीबीआई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो ये है कि एक ऐसा तोता है जो अपने मालिक के कहे के अनुसार ही बोलता है। बिल्कुल सिद्धार्थ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये तल्ख टिप्पणी की है कि सीबीआई एक ऐसा तोता है जिसका कई सारे मालिक हैं और वो तोता सिर्फ वही बोलता है जो उसके मालिक उससे कहते हैं। ये अपने आप में ये टिप्पणी बयां करने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे यही कहना चाह रही है कि सीबीआई सिर्फ वही करती है जो सरकार के मंत्री उससे करवाना चाहते हैं, और वो भी किसी एक मंत्री के अंदर में नहीं बल्कि अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग जो है सरकारी ओहदे पर बैठे, जो वरिष्ठ सरकारी ओहदे पर बैठे लोग हैं, सरकार के अफसर हैं,
वो जो करवाना चाहते हैं सीबीआई वो करती है, क्योंकि सीबीआई ने टिप्पणी में वही कहा, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा जैसा आपने भी कहा कि सीबीआई एक ऐसा तोता है जिसके कई मालिक हैं और वो तोता वही बोलता है जो उसके मालिक उससे बुलवाना चाहते हैं। और सीबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस जो है इस सुनवाई के दौरान अभी इस मामले की सुनवाई चल ही रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सीबीआई सरकारी वकील जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे यही पूछा है आखिर सीबीआई को स्वतंत्र क्यों नहीं बनाया जा रहा। जी, ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनको लेकर भी कोई टिप्पणी कोर्ट बाद में कर सकता है? जी बिल्कुल, अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है। 2 बजे से मामले की सुनवाई शुरू हुई है, 2:45 बजे का वक्त हुआ है, 45 मिनट मामले की सुनवाई को हो गए हैं। और जो मामले से एक जुड़े वकील थे एमएल शर्मा, उन्होंने अपनी सुनवाई की दलील की शुरुआत इसी बात से कही कि जब जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट, सीबीआई के एफिडेविट से ये साफ है कि जो उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट थी वो जो है उस दौरान अटॉर्नी जनरल ने देखी थी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने देखी थी, तो आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्होंने कोर्ट में खड़े होकर के बोला कि उन्होंने सीबीआई की ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन सीबीआई के हलफनामे से साफ है कि उन्होंने देखी थी, तो सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सरकार से कुछ सवाल हैं, पहले हम वो पूछते हैं और उसके बाद में कोर्ट ने सरकार से ये सारे सवाल पूछे और सवाल पूछे कि क्या वाकई सीबीआई स्वतंत्र है। सीबीआई की तुलना एक ऐसे तोते से कर दी जो अपने मालिक के कहे को दोहराता है। सीबीआई की स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या इसे स्वतंत्र बनाया जा सकता है या फिर इसके लिए भी कोर्ट को कुछ करना होगा। जब पूछा गया कि क्या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने जो कोर्ट से के सामने गलत बयान दिए, क्या इस बात को लेकर कोई टिप्पणी कोर्ट करेगा या उनको लेकर किसी तरह की कोई सज़ा या कोई नकारात्मक टिप्पणी हो सकती है, तो उन्होंने कहा इसकी बात बाद में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि सीबीआई को लेकर किस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। और तब उन्होंने कहा कि सीबीआई को स्वतंत्र करना ज़रूरी है। सीबीआई एक ऐसे तोते की तरह है जो वही दोहराता है जो कि उसको मालिक कहता है और ऐसे कई मालिक हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अंकित का। अंकित, एक बार फिर से बताइए क्या हुआ कोर्ट में? सिद्धार्थ, इस मामले की सुनवाई 2 बजे शुरू हुई। 2 बजे जैसी मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो मामले से जुड़े हुए वकील हैं एमएल शर्मा, वो अदालत के सामने सीबीआई के जो एफिडेविट है उसको पढ़ते हैं और खास तौर पर उस एफिडेविट के पैरा 7 और 8 को, जिसमें ये कहा गया है कि 6 मार्च को जो है अटॉर्नी जनरल ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, उसके अलावा पीएमओ के अधिकारियों ने और खुद लॉ मिनिस्टर ने सीबीआई की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी कोल मामले पर, कोयला घोटाले मामले पर, वो देखी और उसमें कुछ जो है चेंजेस यानी कि कुछ अमेंडमेंट का जो है सुझाव दिया। तो उसके बाद में सीबीआई ने अपनी वो जो बदलाव भी किया। तो उसी को लेकर के जब वो पैराग्राफ पढ़ा गया तो जो एमएल शर्मा थे उन्होंने मांग की कि जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल गुलाम महानवती ने कोर्ट के सामने ये जो झूठा बयान दिया है तो ऐसे में इनके खिलाफ फर्जरी यानी कि कोर्ट से धोखाधड़ी का मुकदमा भी चलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अभी इस मामले पर अभी हम कोई आदेश नहीं देते, लेकिन इसके बाद में कोर्ट इस मामले में जो दूसरे वकील हैं प्रशांत भूषण, उनसे कहते हैं कि आपकी क्या दलीलें हैं। प्रशांत भूषण भी जो हलफनामे में बातें कही गई हैं उन्हीं को दोहराते हैं और प्रशांत भूषण यही कहते हैं कि सीबीआई के इस हलफनामे में ये साफ है कि वो जो सीबीआई सरकार के अधीन काम कर रही है, जिसके बाद कोर्ट करती है कई सारे सवाल।